फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस के वर्ड्स प्रॉब्लम। इसमें अमूमी तौर पर फैराडे के जो फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस है उसके न्यूमेरिकल आपके पेपर का हिस्सा बनते हैं। दो एग्जांपल आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें उसका डाटा कैलकुलेट करना होता है। आइए न्यूमेरिकल को रीड करते हैं। अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर, क्वांटिटी ऑफ करंट हमें मेंशन की गई है 0.5 एम्पियर, was passed through a solution of copper sulfate for 1 hour। मैं और आप जानते हैं कि R टाइम का यूनिट है 1 hour, लेकिन न्यूमेरिकल में हमें टाइम इन सेकंड्स चाहिए, तो आप 1 को 3600 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बिकम्स 3600 seconds। Calculate the mass of copper metal deposited। जो मास डिपॉजिट होता है उसे हम W से जाहिर करते हैं इन दिस फॉर्मूला। ऑन द कैथोड और इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट जो सिंबॉलिकली Z से जाहिर होता है उसकी वैल्यू हमें दी गई है 0.000329 ग्राम पर कूलम्स। स्टूडेंट याद रहे कि इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट की डेफिनेशन पेज नंबर 125 इन योर बुक मौजूद है, जहां पर यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट किलोग्राम पर कूलम मेंशन किया गया है। इसलिए आपको इस ग्राम पर कूलम को किलोग्राम पर कूलम में कन्वर्ट करना होगा। चूंकि ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए डिवीजन करना पड़ता है और वैल्यू बहुत ज्यादा फ्रिक्शनल हो जाती है, इसलिए हम इस ऑर्डिनरी नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे। साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने के लिए आपको पॉइंट की पोजीशन को क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। ये वाला पॉइंट अपनी पोजीशन से मूव करेगा और 3 और 2 के दरमियान आएगा। जब कोई पॉइंट अपनी पोजीशन चेंज करता है तो हमें यह देखना होगा कि पॉइंट अपनी ओरिजिनल से राइट हैंड मूव कर रहा है या लेफ्ट हैंड मूव कर रहा है। क्योंकि ये राइट हैंड मूव कर रहा है तो ये हमारे पास बनेगा 3.29, और चूंकि ये 4 डिजिट आगे मूव करके गया है तो राइट साइड पे मूव करने की सूरत में पर डिजिट 10 की पावर -1 इंक्लूड किया जाएगा और ये आपका बन जाएगा 3.29 इंटू 10 का पावर -4 ग्राम पर कूलम। जैसा कि मैंने जिक्र किया कि इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट हमें किलोग्राम पर कूलम में एज पर डेफिनेशन रिटन ऑन पेज नंबर 125 इन योर बुक, हमें इस ग्राम पर कूलम को किलोग्राम पर कूलम में कन्वर्ट करना होगा। सो ग्राम पर कूलम को किलोग्राम पर कूलम में कन्वर्ट करने के लिए आप इस वैल्यू को 3.29 इंटू 10 का पावर -4 को मल्टीप्लाई कर देंगे 10 की पावर -3 से किलोग्राम पर कूलम हो जाएगा और फाइनली इट्स बिकम 3.29 इंटू 10 का पावर -7 किलोग्राम पर कूलम। स्टूडेंट्स, आपकी मालूमात के लिए 1 किलोग्राम जो होता है वो 1000 ग्राम के इक्विवेलेंट होता है। सो हम कह सकते हैं कि 1 किलोग्राम जो है वो 10 की पावर 3 ग्राम के इक्विवेलेंट होता है। चूंकि आप ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट कर रहे थे तो कॉन्सेप्ट के मुताबिक 3.29 10 का पावर -4 को आपने डिवाइड करना था 10 की पावर 3 पर। सो ये 10 की पावर 3 जब ऊपर लेकर गए तो इस पावर का साइन चेंज करके माइनस हुआ। ये बात हमें जो है डायरेक्टली लिख सकते हैं, इसलिए मैंने यहां डायरेक्ट लिखी और यहां पर मैंने आपको थोड़ा सा ये बात एक्सप्लेन कर दी कि ये -3 कैसे आया। अब हम फार्मूले की जानिब बढ़ेंगे तो इसका फार्मूला जो है, जो आपकी किताब के पेज नंबर 124 पर दिया गया है, वो है W = Z
A और T. We have all three values. Z is 3.29 into 10 power minus 7. The value of A is 0.5 and the value of T is 3600. We have two types of a number. ये बात बार बार आपकी तरफ तवज्जो दिलाता हूं. That is ordinary number. 0.5 is also an ordinary number and 3600 also be a ordinary number. तो पहले स्टेप पे आप 3.29 into 0.5 into 3600 को आपस में क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे. और ये तमाम वैल्यूज जब आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी 5922 into 10 पावर माइनस 7 किलोग्राम बन जाएगा. बट द प्रॉब्लम इज दैट कि जब आप किसी भी नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में मेंशन करते हैं तो ऐसी सूरत में बिफोर पॉइंट एक नेचुरल नंबर होना चाहिए. अब हम इस वैल्यू में चेक करें तो जब पॉइंट नहीं होता ऑर्डिनरी नंबर में तो वो बिल्कुल लास्ट में होता. सो मुझे इस पॉइंट को मूव करना पड़ेगा लेफ्टवर्ड 5 और 9 के दरमियान. जब मैं इसे इस तरफ मूव करके लेकर जाऊंगा तो W इज इक्वल टू 5.922 इंटू 10 पावर माइनस 7 एंड प्लस 3 हो जाए. क्योंकि पॉइंट अपनी पोजीशन से 3 डिजिट लेफ्ट साइड पर मूव कर गया तो लेफ्ट साइड पे मूव करने की सूरत में पावर पॉजिटिव ली जाती है. सो फाइनली आंसर बना 5.922 इंटू 10 पावर माइनस 4 किलोग्राम. दैट इज द मास ऑफ कॉपर मेटल डिपॉजिटेड ऑन कैथोड. दूसरे न्यूमेरिकल की जानिब है अ करंट ऑफ 10 एम्पियर. डेटा में हमें गिवन है क्वांटिटी ऑफ करंट 10 एम्पियर was passed for 15 minutes. टाइम हमें 15 मिनट्स दिया गया है जिसे हमें कन्वर्ट करना होगा इनटू सेकंड मल्टीप्लाई बाय 60 900 सेकंड्स हो जाएंगे. द मास ऑफ सिल्वर नाइट्रेट डिपॉजिटेड वाज फाउंड. W आपको गिवन है 1.0062 इंटू 10 पावर माइनस 2 किलोग्राम और वी कैलकुलेट द इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट जो क्या है Z. फॉर्मूला फॉर दिस न्यूमेरिकल इज W इज इक्वल टू Z A N T. चूंकि हमें Z मालूम करना है तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट? W A और T Z से मल्टीप्लाई हो रहे थे. जब हम साइड चेंज करेंगे तो वो डिवाइड हो जाएंगे और Z हमारे पास सेपरेट हो जाएगा. W की वैल्यू 1.0062 इंटू 10 पावर माइनस 2 है जबकि क्वांटिटी ऑफ करंट इज 10 एम्पियर एंड द टाइम इज 900. सो हम इसे चेंज कर लेते हैं. Z लेफ्ट साइड पर ले लेते हैं. ऊपर वाली वैल्यू 1.0062 इंटू 10 पावर माइनस 2 एज इट इज रहेगा. 10 को 900 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 9000 हो जाएगा. अब हमारे पास एक इजी वे है. अभी मैंने आपको समझाया था प्रीवियस न्यूमेरिकल में कि 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 10 पावर 3 एंड 1 किलोग्राम इज 1000 ग्राम. तो 1000 को आप 10 की पावर 3 में लिख सकते हैं. सो इस बात को जहन में रखते हुए अगर आप समझें तो 1.62 इंटू 10 पावर माइनस 2 रहेगा और ये 9000 9 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3 में कन्वर्ट हो जाएगा. कैसे? आइए इसे समझ लेते हैं. 9000 इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई बाय 1000 एंड वी नो दैट कि 1000 इज इक्वल टू 10 की पावर 3. अब हमारे पास दो साइंटिफिक नोटेशंस बन गई और दो ऑर्डिनरी नंबर्स बन गए. सो 1.0062
0.0062 को आप 9 पर डिवाइड कर दीजिए। और यहां पर 10 की पावर +3 को जब मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो इसकी पावर +3 से -3 हो जाए। अब हमारे पास क्या हुआ बेटा कि हमें बिफोर पॉइंट एक वैल्यू चाहिए, तो ये पॉइंट मूव करेगा राइटवर्ड एक डिजिट, तो ये बन जाएगा 1.118 इंटू 10 की पावर -5, और पॉइंट राइटवर्ड मूव करने की वजह से एक डिजिट आप -1 मोर इंक्लूड कर देंगे, तो फाइनली आपके पास बनेगा 1.118 इंटू 10 की पावर -6, and the unit of electrochemical equivalent is kilogram per coulomb. So that is the answer of this numerical. So ये तो प्रीवियस वीडियो और ये दोनों को अगर आप मिलाकर देखते हैं तो आपका ये कॉन्सेप्ट कवर हो जाएगा और आपको पेपर्स में हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू वेरी मच।